ग्रेटर नोएडा में घर में सो रही महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वारदात रबुपुरा क्षेत्र की है। गैंगरेप का आरोप महिला के पति, देवर और ननंद के पति पर है। घटना के बाद महिला की हालत गंभीर है। महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवा रखा था। 4 महीने पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टोटल 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा लिखवाया है। 17/18 की रात की घटना बताई गई है। बिहार के मधुबनी जिले में अपहरण और गैंगरेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात के बाद छात्रा की लाश को नहर से बरामद किया गया है। मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा गांव का है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम इस लाश को हम उठाकर नहीं ले जाएंगे जब तक न्यायिक जांच नहीं होता है। हम यहीं आमरण अनशन में बैठेंगे, बच्ची के साथ अपनी आत्महत्या कर लेंगे। यूपी के बरेली में व्हाट्सएप पर फोटो वायरल होने के बाद छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोपों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले बीटेक के छात्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाया। छात्रा के बेहोश होने के बाद उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। आरोप है कि उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर आरोपी छात्र छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। व्हाट्सएप पर तस्वीरें डालने के बाद छात्रा ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। उसने पड़ोस के 2 लड़कों के खिलाफ FIR दी कि ये लड़के उसकी लड़की को परेशान करते थे और उसका अश्लील फोटो उन्होंने खींच कर रखा था, जिसको कि व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रहे थे। उसी से आहत होकर उसकी लड़की ने ये कदम उठाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने मनोज और पवन नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो रिश्ते में भाई हैं। 18 जुलाई को इरशाद की हत्या हुई थी। इरशाद पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करता था। वारदात के बाद मृतक के पिता ने मनोज और पवन पर हत्या का शक जताया था। पवन और मनोज इन लोगों ने मिल करके गला घोट करके उसकी। बिहार के मधेपुरा में भी हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का पिता दूसरी जाति के लड़के के साथ बेटी की शादी के फैसले से नाराज था, जबकि लड़की अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी। आरोपों के मुताबिक लड़की के पिता ने उसकी हत्या के लिए 50,000 की सुपारी दी थी। भाड़े के हत्यारों ने जहर देने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की कोशिश की। 3 जुलाई को बेहोशी की हालत में लड़की खलीफा इलाके के एक तालाब के पास मिली। अस्पताल में 5 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। लड़की बार-बार अपने मामा के घर से भाग रही थी। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए उनके घर वाले ने उसकी हत्या करके। गाजियाबाद के विजयनगर में निगम पार्षद छोटेलाल की पीट कर हत्या के बाद रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। बुधवार की रात छोटेलाल घर के बाहर सो रहे थे, तभी लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया। घायल पार्षद को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुवार को उनकी मौत हो गई। हत्या का शक अवैध शराब तस्करों पर है। वृत्ति और दारू का जो धंधा होता है उसके खिलाफ इसकी आवाज उठ रही थी। छोटेलाल उसका पालन कर रहे थे कि क्षेत्र में इसकी गंदगी ना हो। यूपी के बागपत जिले में हिस्ट्री शीटर धीरज की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके सगे भाई आदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक धीरज की जमीन हड़पने के लिए आदेश ने उसकी हत्या की। 26 जून को धीरज की गोली मारकर हत्या की गई थी। यूपी के बांदा जिले में कालीचरण नाम के एक शख्स ने पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के वक्त आरोपी नशे में था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। लोगों के मुताबिक आरोपी की पत्नी से अक्सर लड़ाई होती थी। इसके पति कालीचरण किसी के द्वारा जो है वो शराब पी के इसके सर पे जो है वो जिस पे रोटी बनाई जाती है उससे वार करके उसको मार दिया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने अंतर्राज्य गिरोह के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ लूट, डकैती और हत्या के 19 मामले दर्ज हैं। तीनों बदमाश एक बार जेल से भी फरार हो चुके हैं। इन लोगों पे कुल मिला के विभिन्न राज्यों में और अपने यहाँ पे कुल 19 अपराध गंभीर अपराध हैं। नोएडा पुलिस ने वेबसाइट से खरीदारी के नाम पर छूट का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल की टीम ने कंपनी के दफ्तर में छापा मारकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 कंप्यूटर, 2 पैन कार्ड, 2 मोबाइल, 13 ATM कार्ड, 5 वॉकी टॉकी सहित कई सामान बरामद किए हैं। पूछताछ में अब तक 8 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। लोगों को चीजें डिस्काउंट पे खरीदने का ऑफर देते थे और उनसे पैसे जमा करा लेते थे। जब जो कोई कस्टमर पैसा जमा कर देता था उसके बाद डिलीवरी ये अवॉइड करते थे, टाल